जो गलतफहमी हमारे माजी खासदार साहब को पहुंचाई गई है, गलत मालूमात पहुंचाई गई है। हमको एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि हमारे साथ उन्होंने बैठकर काम किया तो एटलीस्ट उन्होंने एक कॉल करके पूछ लेना था कि भाई ये मामला क्या चल रहा है। तो हम बिल्कुल देखो कुछ एक बात ये हो सकती थी, जब आप काम शुरू कर रहे थे, हाँ, आपने ऐसा प्रपोज किया कि इम्तियाज जलील को आप आइए हम काम शुरू कर रहे हैं। नहीं हमें ही पता नहीं काम शुरू कर रहे, मैंने आपको पहले भी बताया। आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना सर। तो इसीलिए मैं, लेकिन फुटबॉल स्टेडियम आपके माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि फुटबॉल स्टेडियम का जो भी प्रपोजल है उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आया। देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस का काम शुरू हुआ था, वो काम शुरू होने के बाद सन्माननीय इम्तियाज जलील साहब ने जो भी कल हंगामा किया, वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये काम इलीगल हो रहा है। इस मामले में जो हमने जानकारी ली है अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाते, 13 जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। मीटिंग के लिए कल स्टार्ट किया गया था, वहाँ पर इम्तियाज जलील आया और काम बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मामला क्या? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस का काम शुरू हुआ था, वो काम शुरू होने के बाद सन्माननीय इम्तियाज जलील साहब ने जो भी कल हंगामा किया, वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये काम इलीगल हो रहा है। इस मामले में जो हमने जानकारी ली है अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाते, 13 अगस्त 2024 को तत्कालीन अल्पसंख्यक तथा वक्फ मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें सिटी इंजीनियर थे, लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिसर थे, जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और शिव नरेश स्पोर्ट्स जो फुटबॉल स्टेडियम के आर्किटेक्ट है। तो ये लोग वहाँ पर उपस्थित थे और उसी बैठक में ये सिर्फ ऑफिस वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है, बल्कि मौलाना आज़ाद का भी ऑफिस हो रहा है, ये अल्पसंख्यक आयुक्तालय का भी ऑफिस हो रहा है। ये तीनों ऑफिस के बारे में ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने डिसीजन लिया है और 4 अक्टूबर की इसकी प्रशासकीय मान्यता हुई और 6 दिसंबर को इसका वर्क ऑर्डर पीडब्ल्यूडी ने दिया, जिसमें ये टेंडर अथॉरिटी के नाते वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं है। इसका पैसा गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी को अपॉइंट किया है टेंडर निकालने के लिए। इसकी जो पूरी जगह है आम खासा मैदान की, वो 29 एकड़ जगह है, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम का जो प्लान है जो मेरे सामने अभी रखा हुआ है, वो 11 एकड़ में है। उस 11 एकड़ को छोड़कर जो जगह है पीछे साइड में जो नॉन यूजेबल थी, उस जगह को इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये जानना चाहेंगे, ये 29 एकड़ जगह जो है ये वक्फ लैंड है या नहीं? ये वक्फ लैंड है ना, लेकिन इसके बारे में कुछ कोर्ट में डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। हाँ, वक्फ बोर्ड की परमिशन है कि इसको बांटा हुआ? मुझे सर्वे नंबर 210 वक्फ लैंड जो है जामा मस्जिद की इनामी जमीन, इसके पुराने रिकॉर्ड भी है। इसका मैटर 10-12 साल से सिटी क्लब के साथ भी चल रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब ये एक ऑफिस का जो काम हुआ तो आप ये लोग इतना वो कर रहे हो, लेकिन हर मीटिंग के वक्त आप लोग प्रेस से बात नहीं करते। आज तुम पे पैर पड़ा तो आप लोग बुला रहे प्रेस को, हम आज लटक जा रहे फोन कर करके, कोई जवाब देने को, कोई बात करने को। हम तो देखो, जहाँ तक मेरा नहीं सर, जो आ रहा वहाँ पे अपना वो नहीं, बात सही है आपकी। लेकिन देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम हर मीटिंग में प्रेस लेते, लेकिन पिछले कुछ 2-3 मीटिंग से प्रेस लेने में नहीं आई है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह हम अभी हर मीटिंग में प्रेस लेंगे। हमारा जो भी काम है हम आपके जरिए से लोगों तक पहुँचाएंगे। के अंदर में सब प्रेस को एंट्री रहती है, असेंबली में रहती है, महापालिका में रहती है, वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं? क्या डिफेंस का कोई थोड़ी नहीं? आइए ना, हम तो वेलकम करते हैं आपका, बिल्कुल। कहाँ देते परमिशन? नहीं सर, अभी नहीं, 2 घंटे बोलते आप 4 बजे आओ,
4 बजे आया हुआ दूसरे 6 बजे आओ। नहीं सर, 6 बजे मीटिंग आया हुआ, दूसरे रात में 8 बजे आओ। नहीं सर, ऐसा है कि देखिए सही बात है आपकी। देखो मीटिंग होने के बाद अगर प्रेस लेंगे तो हमने मीटिंग में क्या डिसीजन लिए वो आपके जरिए पहुंचा सकते हैं ना। मीटिंग के पहले प्रेस लेके क्या फायदा है? नहीं तो एक मिनट तो वो उसका हम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे कि आपको जो वक्त दिया गया है उस वक्त में 10-5 मिनट से आगे पीछे ज्यादा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अशफाक भाई, ये तो कंप्लीट कीजिए ना अभी। हाँ। ये जो मुद्दा चल रहा है नहीं आपके ही सवाल आए। परमिशन अभी वक्त बोर्ड ने देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये अल्पसंख्यक मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब का डिसीजन है जो हमसे सुपीरियर अथॉरिटी है। आपका जो कहना है वक्त प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है तो हम उस मामले में जांच करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इसका अप्रूवल है नहीं है, लेकिन एनओसी कोई गई नहीं है। अगर उसमें कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है तो हम लीगल उसका ओपिनियन लेके जरूर करेंगे। कल जो काम रोका गया है क्या आप उस पर कार्रवाई करने वाले हो लोगों पर? कौन से लोगों पे? कल जो काम रोका नहीं देखिए, काम का ऐसा है कि ये इत्तेफाक की बात है। 2 दिन पहले हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं अजीत दादा पवार साहब, उन्होंने वक्फ बोर्ड का आढ़ावा लिया था। वक्फ बोर्ड के कामकाज के लिए, बरकटीकरण के लिए जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में भी इस ऑफिस के बारे में डिस्कस हुआ था और उन्होंने ये तलब किया था कि ये जो ऑफिस बन रहा है इसकी बिल्डिंग कैसी है, वक्फ बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एलिवेशन कैसा बन रहा है, ये 100 साल के विजन से आप बना रहे क्या। अगर इसका काम शुरू नहीं हुआ है तो इसको अभी आज के मीटिंग का रेफरेंस देकर इसको रोको और प्लान का प्रेजेंटेशन दो। अगर ये बिल्डिंग में और कुछ आपको इजाफा करना है, 15 करोड़ रुपए आपको कम गिर रहे और फंड्स की ज़रूरत है तो वो भी पैसा मैं आपको जून के बजट में दे दूंगा, ऐसा कमिटमेंट है उनकी अगर कम गिरता है। इसलिए हमने वो काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बोला, क्योंकि हम तो रोक नहीं सकते क्योंकि हमने टेंडर निकाला नहीं है। तो हमने सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी से कहा कि आज के बैठक का रेफरेंस देके पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखो। तो पीडब्ल्यूडी को लेटर भी चला गया है हमारा और उस मामले में 5 मई को अजीत दादा उप मुख्यमंत्री के सामने पीडब्ल्यूडी, वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये तीनों की संयुक्त बैठक रखी गई है इस ऑफिस के बारे में। अब उस वक्त जो है तो हमारे जो सन्माननीय माजी खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने जो सजेशन रखा है कि फुटबॉल का स्टेडियम उससे अगर बाधित हो रहा है, उनकी जो गलत फहमी है वो हम चेक करेंगे। अगर उस वजह से वो अगर डिस्टर्ब होता है तो हम उसको चर्चा करके गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे। लेकिन फुटबॉल स्टेडियम, आपके माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि फुटबॉल स्टेडियम का जो भी प्रपोजल है उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आएगा। आपका कहना है कि 5 तारीख को मीटिंग है जो कि खामियां बोल रही हैं वो सामने रखी है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों मीटिंग बनानी? बिल्डिंग बनाने का वर्क ऑर्डर उनको पीडब्ल्यूडी ने दिया है। अब उन्होंने देखो, हम डे बाय डे तो किसी पे वॉच नहीं रख सकते, वो कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी का है। अब हम वो एक इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई हमारी कि उसको उस मीटिंग का रेफरेंस देके रोको करके और दूसरे दिन ये हंगामा हो गया। तो ये कोइंसिडेंस है, ये रोकने का और उसको जो रोका गया है उसी मीटिंग के संदर्भ से पीडब्ल्यूडी को लेटर भी गया है उसका। पीडब्ल्यूडी को परमिशन कौन दिया बांधकाम की? वक्त बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो उस वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मंत्री थे वो वक्फ के मंत्री थे, वक्फ बोर्ड की सुपीरियर अथॉरिटी, हम उसको जांच करेंगे। अगर उसमें कोई खामी है और इलीगली एक्टिविटी हुई है तो एज पर एक्ट जो भी कार्रवाई कर सकते हैं हम करेंगे। सर, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन। एक तो ये स्टेडियम के ताल्लुक से क्या एनओसी रद्द की गई क्या? स्टेडियम के नहीं, मैंने तो अभी कहा कि जो बैठक में हुआ उस बैठक में कल से सोशल मीडिया नहीं। तो आप ये बात हमारे जरिए से पहुंचाओ कि स्टेडियम को हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। स्टेडियम का प्लान है, हमने फाइल मंगाई है, आपको भी दिखा सकता हूं मैं कि ऑफिस कहाँ हो रहा है, स्टेडियम का प्लान निकालो सर। तो इसमें जो गलत फहमी हमारे माजी खासदार साहब को पहुंचाई गई है, गलत मालूमात पहुंचाई गई है, हमको एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि हमारे साथ उन्होंने बैठकर काम किया तो एटलीस्ट उन्होंने एक कॉल करके पूछ लेना था कि भाई ये मामला क्या चल रहा है। तो हम बिल्कुल देखो कुछ एक बात ये पूछ सकती थी, जब आप काम शुरू कर रहे थे हाँ, आपने ऐसा प्रपोज किया कि इम्तियाज जलील को आप आइए हम काम शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमें ही पता नहीं काम शुरू कर रहे, मैंने आपको पहले भी बताया। आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना सर। तो इसीलिए मैं आपको नहीं पता होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ही पता नहीं इतना बड़ा काम चल रहा है। क्योंकि 5 ये अपनी मीटिंग जो हुई 29 तारीख के मीटिंग में तय हुआ था कि अभी जब हाँ जितनी सारी जगह
उसकी और कोई जगह देखने के लिए ठीक है, करेंगे ना। अगर स्टेडियम का प्लान अगर इस वजह से बिगड़ता है तो 100% हम सोचेंगे। खेल का मैदान ही नहीं है बच्चों को खेलने के मैदान। हम आपकी बात से 100% सहमत है। हमने ये पूरा स्टेडियम का प्लान बताया आपको, उस प्लान में हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लान और जो रिकमेंडेशन मंत्री ने भेजे थे उस वक्त जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें मैं भी था, मैं मेंबर था तब। तो वो प्लान हमको अगर वो बंद करना है तो पहले फिर से रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा उसको रद्द करने के लिए। ऐसा तो कुछ किया नहीं है हमने। अगर हमारे स्टेडियम के बारे में अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम पहले रेजोल्यूशन लेते कि नहीं, अब यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनेगा, यहाँ ऑफिस बनेगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑफिस तो क्या वो भी बना सकते हैं ना, बहुत सारी जगह ना ऑफिस। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो हम सोचेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। मैंने उनसे कल फ़ोन पे भी बात की इम्तियाज जलील साहब से कि भाई आपके पास अगर इससे बेटर ऑप्शन है, आप लोकल के लीडर है, आप हमारे को कोऑपरेट करो, कहाँ पर बनाना चाहिए, मैं चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। वो महाराष्ट्र प्राधिकरण का ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, उसका क्या हो? तो ये आप लोगों ने प्रेस के जरिए से बोला। देखो, हर चीज़ में क्या है, लीगल इशू आता है। वो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को जो बिल्डिंग दी थी, वो बिल्डिंग जब तक वो हमको वापस करते नहीं, हैंड ओवर नहीं करते लीगली, तब तक हम उसका पोजीशन नहीं ले सकते। कोई इंक्रोचर भी बैठा तो हमारे को पहले उस पर कार्रवाई करना होती है। अच्छा, दूसरे ये जो मुतवल्ली है उसकी क्या अहमियत होती है कि उसकी परमिशन या एनओसी की जरूरत होती है कि मुतवल्ली की अहमियत है। तो ये आपका में तो जो गजेटेड मुतवल्ली है उसका इसको विरोध है, तो उसका क्या है? नहीं, वो बात मेरे सामने आई नहीं अभी तक। जब आएगी तो मैं उसकी तफ्तीश करके बताऊंगा। हाँ, सर, और एक इल्जाम है गिरने के मामले में भी वक्फ की जगह है, तो उसकी भी जानकारी लेंगे इंशाल्लाह, बताएंगे आप। ठीक है। लेकिन हम इतना बताएंगे कि अभी जो है यहाँ पर, एक मिनट, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चल रहा है। वक्फ बोर्ड में आने वाले व्यक्ति को विद इन टाइम काम मिल रहा है। हमने जो पिछले साल रजिस्ट्रेशन किए, जो पिछले 25 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं, रिकॉर्ड ब्रेक हमने 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करिए। जो स्कीम डिसाइड हुई, कमिटीज़ के जो मैटर हमारे पास पेंडिंग थे कौशी जुडिशियल बॉडी के तहत, उसमें जो हमने नंबर ऑफ जो हमने यूनिट्स डिसाइड किए वो भी जो है तो रिकॉर्ड ब्रेक है। वो चिट्ठी किधर, हमने एक कंपैरिजन का चार्ट बनाया है, इधर लो, इधर लो यार, ये ऊपर का चार्ट। देखिए, हमने इस साल में लास्ट ईयर हमारे 600 का फिगर है रजिस्ट्रेशन का, और उसके लास्ट ईयर 400 का है। इस बार हमने 1500 रजिस्ट्रेशन किए हैं। 43 के रजिस्ट्रेशन 492 थे लास्ट ईयर, इस टाइम हमारे 1513 है। हमारे जो स्कीम्स पेंडिंग थे उसमें लगभग हमने 2 साल के अंदर जो तो 1000 के करीब डिसाइड किए हैं। और जो एनओसी है डेवलपमेंट की, वो इस साल हमने 65, जो रिकॉर्ड ब्रेक है डेवलपमेंट के 65 एनओसी हमने दिए हैं। और जो क्लोज फॉर ऑर्डर थे, जो पेंडिंग्स हमारे पास 2022 में 2 ऑर्डर डिस्बर्स करे थे, 2023 में 11 हुए थे, और अभी 24-25 में 277 ऑर्डर हमने निकाले जो डिस्प्यूट्स को ख़त्म करे। मस्जिद दरगाह के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो डिस्प्यूट को ख़त्म करे। ऑडिट हमारा जो है तो 1356 लोगों ने ऑडिट सबमिट करे, जो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऑडिट सबमिट करना यानी उस इंस्टीट्यूट का ट्रांसपेरेंसी का प्रेजेंटेशन होता है। तो इस मामले में जो बोर्ड मीटिंग है हमारी, इस साल हमारे सबसे हाईएस्ट फिगर है 16 बोर्ड मीटिंग हुई है, जो कि 7-8 के ऊपर कभी फिगर नहीं गई है। तो इस तरीके से बोर्ड का काम चल रहा है, पूरे पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। शोलापुर की काली मस्जिद के मामले में वक्फ बोर्ड के हुक्म पर इंक्लूडिंग संगीन इल्जाम है। वो लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती है, उनको यहाँ पर आकर एक दिन का अलामती भरना पड़ता है। सोलापुर की जो मस्जिद है उस मामले में जो स्कीम दिए थे हमने, उसके ऊपर कुछ लोगों ने काउंटर क्लेम किया है कि ये लोग यहाँ गलत नहीं है और इन लोगों को आपने मैनेजमेंट दिया है, गलत तरीके से दिया है। तो उस मामले में अभी वो बोर्ड के सामने पेंडिंग है मैटर। अभी उनके कौन से कामकाज पेंडिंग है स्पेसिफिक मुझे पता नहीं है, मैं देखकर बताता हूँ। उनका इल्जाम है कि किसका? लेकिन उनका 2 ट्रस्टी है ना, 2 लोग लड़ रहे, तो किसका? शोलापुर के मकामी लोगों का जो है तो उनका इल्जाम है कि बाहर के लोग जो है तो उसको हाईजेक कर रहे हैं। वहाँ के जो साबिका सदर है उन पर इल्जाम डबल का लगाकर उसको है तो अपने साथ मिला लिया और उसमें तो सलीम पूरा वाला हाँ।
तो उनको जो है तो वर्कआउट सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आके उन्होंने एक दिन धरना दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी सामने आई हैं। कि अभी क्या है, वक्फ बोर्ड का जो कामकाज है हमारा दिन ब दिन जो है तो ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, लेकिन जो कुछ पुराने हमारे छोटे छोटे एनजीओज है जो उन्होंने ऐसा वक्फ टास्क फोर्स इस तरीके के कुछ ऐसे संगठन बनाए, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये लोगों को लगता है कि पुराने तरीके से ही काम होना चाहिए, और पुराने तरीके से जब काम नहीं होता है तो इस तरीके की सब हरकतें सामने आती है। तो भाई ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, लोगों को सेवाएं मिलेंगी, डिस्प्यूट्स खत्म होंगे, तो वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता बढ़ेंगे, उसका इनकम बढ़ेगा। अब ये और एक चीज़ है कि जो आपने सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि वक्फ और नॉन वक्फ का, तो वो तो सब्जेक्ट आप क्लोज हो चुका है, क्योंकि वो पावर हमारे 8 तारीख को ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले जो भी ऑर्डर होते हैं तो ये कौशी जुडिशल बॉडी है, हमारे ऑर्डर को अपील है, तो कौशी जुडिशल बॉडी का एक अपना व्यू होता है, अपने व्यू के हिसाब से वो ऑर्डर पास किए। कोई भी सेशन कोर्ट की ऑर्डर होती है तो अपन कोर्ट को बात करते, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको अपील किया जाता है। हमारे ऑर्डर को अपील है, वो अपील में जाकर उसका फैसला ले सकते हैं। धन्ना से जालना रोड की जो जमीन नकली थी उसको लेकर इम्तियाज जलील ने आंदोलन भी किया था, अब वो ठंडे बस्ती भी दिखाई देती है। आप उनसे पूछो, आप उन्होंने मेंबर बनने के पहले धरना लिया था उन्होंने, वो 3 साल मेंबर थे। अब ये सवाल जिन्होंने धरना दिया उनको पूछो ना। नहीं तो अभी आप हमारे पास से जो धरना से मतलब मेरे समझ नहीं आया, इंस्टीट्यूट का नाम बोलो ना। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छा, उनको एक लमसम धरना से छोड़ देते। अच्छा, तो स्पेसिफिक देखो, जालना रोड पे जितने भी लोग इंक्रोचमेंट में, हमने एफआईआर की नोटिस निकाली है, उसका लीगल प्रोसीडिंग चालू है। कुछ मैटर में जो है तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सेटलमेंट होके आया है, कुछ मैटर में हाई कोर्ट के फैसले हुए हैं, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो है नेक्स्ट वीक के अंदर सिर्फ लीगल मैटर के ऊपर स्पेसिफिक मीटिंग है, जिसमें हम अपना लीगल सेक्शन स्ट्रांग करेंगे एकदम, और उसके ऊपर एक लीगल टीम हमारी काम करेंगे। और हमने लीगल एक दिल्ली की एक बड़ी कंपनी को भी हायर किया है जो वक्फ बोर्ड के मामले हमारे देखे। एक आखिरी क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ एक्ट लाया गया है, उसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई सारी मुस्लिम तंजीमें हैं वो विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हुआ है वो हमारे संसद में हुआ है, और जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार है, उसके तहत उन्होंने बनाया है। लेकिन संविधान के जो बेसिक आर्टिकल है उसका वायलेशन ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हमको अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जो चीज़ों पे आपत्ति जताई थी पिटिशनर ने, उसको उन्होंने खुद स्टे किया है। तो अब 5 तारीख को उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है, तो कोर्ट में मामला है, तो हमारा कहना उचित नहीं है। थैंक यू।